सोचिए, भारत का ऐसा द्वीप जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते के बिल्कुल मुहाने पर बसा हो, जहां से गुजरती हैं 40% ग्लोबल ट्रेड और चीन के 80% तेल के टैंकर। अगर इस जगह पर भारत का एक मजबूत नेवल बेस और वर्ल्ड क्लास पोर्ट बने तो इसका मतलब होगा भारत का सीधा कंट्रोल इंडो पैसिफिक पर। लेकिन यही प्रोजेक्ट आज विदेशी ताकतों और भारत के ही कुछ नेताओं के निशाने पर है। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ पर्यावरण की चिंता है या भारत की बढ़ती ताकत को रोकने की साजिश? सबसे पहले समझते हैं ये प्रोजेक्ट आखिर है क्या। ग्रेट निकोबार आइलैंड भारत के सबसे साउथ में बसा वो द्वीप है जो मलक्का स्ट्रेट से सिर्फ 160 किलोमीटर दूर है। मलक्का स्ट्रेट वो जगह है जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापारिक जहाज गुजरते हैं, यानी कि गला जहां से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन सांस लेती है। इसी जगह पर 72,000 करोड़ का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसके 4 बड़े हिस्से होंगे। पहला होगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, 20 मिलियन TUS की क्षमता वाला पोर्ट जो भारत का जवाब होगा सिंगापुर और कोलंबो को। दूसरा होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं बल्कि इंडियन नेवी के लिए भी होगा। तीसरा होगा पावर प्लांट, बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए रिन्यूएबल और कन्वेंशनल सोर्सेस का कॉम्बिनेशन। और चौथा होगा स्मार्ट टाउनशिप, 3 लाख लोगों के रहने और काम करने के लिए अल्ट्रा मॉडर्न सिटी। अब समझते हैं कि कैसे ये प्रोजेक्ट सिर्फ विकास का नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा और ताकत का भी सवाल है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, चीन का 80% तेल यहीं से होकर गुजरता है, यानी अगर भारत चाहे तो चीन की सप्लाई लाइन को पल भर में रोक सकता है। दूसरा है नेवल बेस, इस प्रोजेक्ट से भारतीय नौसेना को मिलेगा एक मॉडर्न फॉरवर्ड बेस जहां से वो किसी भी समय पूरे इंडो पैसिफिक को मॉनिटर कर सकेगी। तीसरा ग्लोबल शिपिंग हब, अभी भारत के 75% कंटेनर सिंगापुर और कोलंबो जैसे विदेशी पोर्ट से होकर जाते हैं। इस पोर्ट के बनने से अरबों रुपए की बचत होगी और भारत खुद एक मैरीटाइम पावर बन जाएगा। चौथा है इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस जॉब्स, टूरिज्म, ट्रेड और हजारों नौकरियों का सीधा फायदा होगा। इतना बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, क्या ये किसी को खटक नहीं रहा होगा? बिल्कुल खटक रहा है, और इसीलिए इसे रोकने की पूरी कोशिश भी हो रही है। चीन की परेशानी, मलक्का स्ट्रेट चीन की एनर्जी लाइफलाइन है। भारत का यहाँ मजबूत बेस बनने का मतलब चीन का तेल भारत की उंगली पर नाचना। यही कारण है कि चीन किसी भी कीमत पर ये प्रोजेक्ट नहीं चाहता। वेस्टर्न एनजीओज और एनवायरमेंटल लॉबीज, विदेशी एनजीओज, वेस्टर्न मीडिया और कुछ तथाकथित एक्टिविस्ट, ये लोग ट्राइबल राइट्स, कछुए और जंगलों के नाम को लेकर इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ पर्यावरणीय चिंताएं सच हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर बातें अतिशयोक्ति और पॉलिटिकल टूल बन चुकी हैं। तीसरा है विदेशी पोर्ट्स की टेंशन, सिंगापुर, कोलंबो और दुबई, इन सब की ट्रांसशिपमेंट कमाई खतरे में है। अगर भारत का अपना पोर्ट बन गया तो उनका अरबों डॉलर का बिजनेस सीधा खत्म हो जाएगा। और चौथा है सबसे अहम, भारत के भीतर की राजनीति। यही है जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि भारत के ही कुछ नेता विदेशी ताकतों के इशारों पर इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। हाँ, वही राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी और उनकी पार्टी कह रही है कि ये प्रोजेक्ट निकोबारी और शम्पेन जनजातियों के खिलाफ है, लेकिन सच क्या है सुनिए और खुद फैसला लीजिए। ग्रेट निकोबार आइलैंड का कुल एरिया 950 स्क्वायर किलोमीटर है। प्रोजेक्ट के लिए उपयोग होने वाले एरिया सिर्फ 100 स्क्वायर किलोमीटर है, बाकी 850 स्क्वायर किलोमीटर जनजातियों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। शम्पेन लगभग 200, निकोबारी लगभग 1000, कुल मिलाकर सिर्फ 1200 लोग हैं। और सबसे बड़ा सच, इन जनजातियों ने खुद सरकार को एनओसी दी है कि उन्हें इस प्रोजेक्ट से कोई आपत्ति ही नहीं है।
यानी जिनके नाम पर विरोध हो रहा है वो खुद इस प्रोजेक्ट के समर्थन में है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये वाकई ट्राइबल लव है या चीन के प्रति छुपा हुआ प्यार? सबसे बड़ी विडंबना ये है कि 2012 में जब आईएनएस बैज नेवल स्टेशन का उद्घाटन हुआ था, तब यूपीए की चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी। यानी उस वक्त उन्हें इस जगह की रणनीतिक अहमियत अच्छी तरह पता थी। तो आज अचानक राहुल गांधी इसे मिस एडवेंचर क्यों कह रहे हैं? आखिर क्या बदल गया इन 12 सालों में, या फिर कोई और ताकतें इनके कान में फूंक मार रही हैं? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, ये भारत की भविष्य की सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और इंडो पैसिफिक में नेतृत्व का प्रतीक है। हाँ, कुछ हजार पेड़ जरूर कटेंगे, लेकिन लाखों लोगों का भविष्य समर जाएगा। और अगर ये प्रोजेक्ट रुक गया तो न सिर्फ भारत की नौसेना कमजोर होगी, बल्कि विदेशी ताकतें हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर हावी रहेंगी। तो अब सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी क्यों विरोध कर रहे हैं, सवाल ये है कि हम भारतवासी क्या चुप बैठेंगे या फिर अपने देश की ताकत बढ़ाने के लिए एकजुट होंगे।